हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, भतीजे ने बहनोई के साथ मिलकर की थी बाइक मिस्त्री की हत्या। मकान और खेत के एग्रीमेंट के बाद बाइक मैकेनिक की बिगड़ गई थी नीयत। लोहिया अस्पताल से पोस्टमार्टम तक साथ रहा था भतीजा। बाइक मैकेनिक की हत्या के मामले में पुलिस ने भतीजे व उसके बहनोई को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। मकान व खेत का एग्रीमेंट कराने और वापस करने के लिए अधिक रुपए मांगने की खुन्नस में दोनों ने गोली मारकर बाइक मैकेनिक की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों के पास से दो तमंचे व कारतूस बरामद किए हैं। शहर कोतवाली के ग्राम पंचायत पेपर गांव के मजरा उस्मान नगला निवासी बाइक मैकेनिक विनोद राजपूत की 16 सितंबर की रात गांव के रास्ते पर भट्टे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एसओजी प्रभारी अशोक कुमार ने सर्विलांस की मदद से एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर पैर से दिव्यांग भतीजे नीलेश राजपूत उर्फ टेम्पू और नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव हुमैया निवासी उसके बहनोई रजनेश उर्फ गब्बर को पकड़ लिया। पूछताछ में भतीजे ने बताया कि उसे रुपए की जरूरत थी और रुपए जरूरत होने पर उसने चाचा विनोद राजपूत से उसके मकान व खेत का एग्रीमेंट करा लिया था। जब उसने मकान व खेत वापस करने लिए कहा तो वो मूलधन के साथ ब्याज भी मांग रहे थे। इससे उसने बहनोई रजनेश उर्फ गब्बर के साथ मिलकर चाचा की हत्या करने की योजना बनाई। विनोद रोज रात को लगभग 8 बजे दुकान से घर वापस आता था। नीलेश बहनोई रजनेश के साथ खेत की रखवाली करने की बात कहकर घर से निकला। खेत पर पहुंचने के बाद उसने पिता ओमकार को खाना खाने के लिए घर भेज दिया। इसी दौरान विनोद मोपेड से घर जाता दिखा, तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। ओमकार खाना खाने के बाद जब वापस खेत पर जा रहे थे तब उन्होंने विनोद को पड़ा देखा था। चाचा विनोद की हत्या करने के बाद नीलेश बहनोई के साथ खेतों से होकर भागकर घर की ओर चला गया था। पिता ओमकार के घटनास्थल पहुंचने के बाद वो भी वहां पहुंच गया था। वो पिता के साथ चाचा के शव को लेकर लोहिया अस्पताल भी पहुंचा था। तब भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। एसपी अशोक कुमार मीणा ने पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा किया। इस दौरान सीओ सिटी प्रदीप कुमार सिंह व सीओ मोहम्मदाबाद अरुण कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। ये दिनांक 16 सितंबर को उस्मान नगला जो कि थाना फरुखाबाद क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि विनोद नामक व्यक्ति जो की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया था और जो उनके घर वालों के द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध तहरीर दी थी, उसके आधार पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध 302 धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें सीओ सिटी के नेतृत्व में हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना फरुखाबाद की टीम लगातार काम कर रही थी, जिसमें आज हमारी टीम को सफलता मिली है। और जो इस हत्या के पीछे जो दो लोग थे उनकी अरेस्टिंग की गई है। इनकी अरेस्टिंग ग्राम बहुपुर की ईट भट्टे के पास से की गई है। साथ ही साथ इनके पास से 2 तमंचा 315 बोर, 5 कारतूस जिंदा 315 बोर और 2 खोखा कारतूस 315 बोर प्राप्त हुए हैं, जो कि इनके द्वारा इस हत्या को कारित करने में प्रयुक्त किए गए थे। ये जो दोनों इसके अंदर मुख्य अभियुक्त हैं, ये जो मृतक है उसमें से एक मृतक का भतीजा है, दूसरा उसका दामाद लगता है। जो हत्या करने के पीछे का कारण है वो ये है कि जो विनोद मृतक था उसने कुछ पैसों के क्रम में अपने एक जो प्लॉट था वो उसका एग्रीमेंट किया था और बाद में जब नीलेश के फादर हैं उन्होंने कुछ पैसा भी वापस दे दिया था। उसके बावजूद भी वो बाकी पैसा था ना तो उसके बारे में कुछ आगे बात कर रहा था, ना ही इनको प्लॉट है वो वापस दे रहा था। तो एक ये प्रॉपर्टी के इशू को लेकर ये मर्डर हुआ है, जिसके अंदर जो अवैध हथियार मिले हैं उसके संबंध में भी अभियोग पंजीकृत कर लिए गए हैं। ये जो दोनों अभियुक्त हैं इनके ऊपर पहले से भी लूट के मुकदमे पंजीकृत हैं और इनका आपराधिक इतिहास है। इसके अंदर अब इनको जेल भेजा जा रहा है और क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर था जिसके ऊपर मर्डर हुआ है, तो उसके अंदर आगे की
जो गैंगस्टर की कार्रवाई वो भी की जाएगी और जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।